Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is discussion of exercise chapter number 8. हम चैप्टर नंबर 8 की क्या करते हैं एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. स्पेशली इस वीडियो में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. हम क्या करते हैं देखेंगे करेक्ट वाली ऑप्शन कौन सी है और इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है. अब मैं जो 3 इनकरेक्ट होंगी उनको फॉल्सिफाई कर दूंगा और जो करेक्ट वाली होगी वो आपको बता दूंगा दिस वन इज द करेक्ट वन. ओके, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. When we get energy from ATP, bonds are broken. अब कहते हैं जब हम क्या हो कहते हैं ATP से एनर्जी हासिल करते हैं तो हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं. अब इसमें देखें हमारा ATP जब एनर्जी हम ATP को ब्रेक करते हैं ना तो हम कहते हैं फास्फेट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, CH बॉन्ड ब्रेक करते हैं, CN बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं. तो अगर एटीपी की बात की जाए एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इसका मतलब है कि 3 फास्फेट अटैच है. अब सेकंड और थर्ड फास्फेट के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो हम कहते हैं तब हम एनर्जी हासिल करते हैं. अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एटीपी का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए मेरा स्ट्रक्चर इसका, ये एटीपी का एक मॉलिक्यूल है. अब इसमें देखें ये फास्फेट है, ये फास्फेट है और ये फास्फेट है. और जब ये 2 फास्फेट के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. क्लियर है. तो आपने फास्फेट बॉन्ड फास्फेट्स तो आपकी क्या हो सकते हैं CH बॉन्ड भी इनकरेक्ट हो गया, CN बॉन्ड भी इनकरेक्ट हो गया और CO बॉन्ड भी इनकरेक्ट हो गया. तो करेक्ट वाले आपका क्या ए है. नेक्स्ट, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन. लाइट रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और थैलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं बेसिकली थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर. अब आपका मेरे से क्वेश्चन आ सकता है सर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे होते हैं. मैं कहता हूँ जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीज़ है लाइट. अब लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने चाहिए. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आपका क्लोरोफिल ए आ जाता है, क्लोरोफिल बी आ जाता है और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं. और जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दोज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन. जब वो प्रेजेंट ही थैलाकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर है जाहिर बात है लाइट रिएक्शंस भी वहाँ पर होंगे. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल है यहाँ पे भी नहीं है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल यहाँ पे भी नहीं है और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे भी नहीं है. तो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो है थैलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये डी वाली, दिस वन इज द, यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड. विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स. सिंपल बोलते हैं क्लोरोफिल है. क्यों? दैट इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. एक बार याद रखना जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं ना, एमसीक्यूज की टाइप्स होती है, 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, इंफॉर्मेशनल एमसीक्यू, कंसेप्चुअल एमसीक्यू और कैलकुलेटेड एमसीक्यू. कैलकुलेटेड एमसीक्यूज बायो में इतने ऐसे नहीं होते. जो हमारे यहाँ पर ज्यादातर होते हैं ना वो हमारे होते हैं इंफॉर्मेशनल, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. क्लियर. और दूसरे होते हैं कंसेप्चुअल एमसीक्यू के कंसेप्ट मिल रहे होते हैं. और तो कैलकुलेटेड में पहले बता चुका हूँ. अब ये जो एमसीक्यू है ये इंफॉर्मेशनल एमसीक्यू है कि कौन सा क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए ज्यादा पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट, ये जो ए ऑप्शन है ये ठीक है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन क्लोरोफिल डी तो होते ही नहीं है. तो ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो जाएगा. एनीवेज, फोर्थ वन, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर अब्जॉर्ब टू मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ को ज्यादा अब्जॉर्ब करता है? मैं सिंपल बता देता हूँ, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेड और ब्लू है. रेड और ब्लू की जो वेवलेंथ है मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है, ग्रीन लीस्ट अब्जॉर्ब होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है. तो ये ए ऑप्शन है वो तो गई, क्योंकि ग्रीन और ब्लू तो अब्जॉर्ब होती है लेकिन क्या से कहते हैं ग्रीन नहीं होती. तो ये ऑप्शन भी गई ए. बी ऑप्शन देखो, ग्रीन एंड रेड, रेड तो अब्जॉर्ब होती है लेकिन साथ ग्रीन नहीं होती, तो वो भी गया. डी ऑप्शन ओनली ग्रीन, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ग्रीन अब्जॉर्ब नहीं होती. तो ग्रीन अब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर आपकी ऑप्शन जो बचती है ना वो सी ऑप्शन है, रेड एंड ब्लू. ओके, नेक्स्ट, व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स आर. जब यीस्ट फर्मेंट करती है ग्लूकोज को प्रोडक्ट्स क्या होती है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अल्कोहल एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. तो पहली ऑप्शन है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल और वाटर नहीं आएगा, लैक्टिक एसिड में आएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो आता है ना वो एनिमल्स में आता है, ह्यूमन्स हमारे मसल्स के अंदर जो क्या करते हैं लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं आएगा, तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर डू द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, कहाँ पे डार्क रिएक्शंस होते हैं। ओके मैं वैसे आपको बता देता हूँ, स्टोमा क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट के जर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये थैलाकॉइड है, और बाकी रीजन क्या है स्ट्रोमा है, यहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रोमा होता है। अब होता क्या है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होंगे, और डार्क रिएक्शन यहाँ पे लिक्विड में होते हैं, फ्लूइड में होते हैं, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देख लें, ये ज़्यादा रीजन स्ट्रोमा है। क्लियर, ओके अब रीड करते हैं नेक्स्ट। थैलाकॉइड बी ऑप्शन इसलिए इंकरेक्ट कर दूंगा क्योंकि वहाँ पे लाइट रिएक्शन होंगे, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म होता ही नहीं उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपकी है स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके नेक्स्ट, which molecule donates electron in light dependent reactions of photosynthesis, वाटर। जारी बात है, जो लाइट डिपेंडेंट फेज है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वाटर है। क्यों, मैं आपको शो करता हूँ जरा, ये देख लें जरा, लाइट रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये वाटर दे रहा है, ये H2O, तो वाटर देता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर, NADPH नहीं आएगा क्योंकि NADPH तो खुद प्रोड्यूस होता है ये लाइट रिएक्शन के दौरान। ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होता है वो डार्क रिएक्शन के दौरान यूज होता है, तो लाइट रिएक्शन से लिंक नहीं है लाइट, तो आपकी करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आठवां, विच प्रोसेस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, विच प्रोसेस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में जस्ट दो प्रोड्यूस होते हैं, क्रैब साइकिल जब एक रन होता है तो एक प्रोड्यूस होता है, दूसरा रन करो दूसरा प्रोड्यूस हो जाएगा, फर्मेंटेशन में दो ही प्रोड्यूस होते हैं, तो ज़्यादा जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपकी सी है। ओके नेक्स्ट, हाउ मैनी ATP molecules आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज molecule ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेरे ख्याल में दो होते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 4 है, 4 प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एक होगा दो प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक करोगे दो मालिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे, एक के दौरान दो, जब दूसरा होगा तो 4, टोटल 4 आ जाएगा। और अगर आ गए ना एरोबिक रेस्पिरेशन फिर 36। आपसे दो टाइप के MCQs पूछे जा सकते हैं, एरोबिक में क्या होता है और एनारोबिक में क्या होता है, तो आपके टोटल जो है ना एरोबिक में 36 है और एनारोबिक में 4 है। नेक्स्ट, वट इज द कॉमन बाई प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल, तो लैक्टिक एसिड है, एनिमल सेल्स में लैक्टिक एसिड है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बल्कि यूज होती है, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, वाटर भी नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या है लैक्टिक एसिड है, ये करेक्ट वाली ऑप्शन है। क्लियर है, यहाँ तक MCQs हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।